तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे बचपन से जुड़ा हुआ एक किस्सा, जिसको सुनकर शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपको इटली के बारे में नॉलेज चाहिए, इटली से रिलेटेड व्लॉगिंग देखने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे यहाँ पर लाल सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ आता है, उसके पैसे नहीं लगते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे भी आने वाले जो वीडियो हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। और मैं धीरे धीरे मेरी आवाज़ की क्वालिटी सुधारता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई ये किस्सा है, जब मैं छोटा ही था, 12 साल का था, तब क्या था कि मेरे मामा की जो लड़की है उनकी शादी भी हमारे ही गांव में हुई है। और उनका खेत हमसे पड़ता था करीब करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के करीब पड़ता था। तो उस टाइम पर वो भी हमारे घर पे आते जाते रहते थे और हम भी वहाँ पर आते रहते थे। तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा साधन तो थे नहीं, तो हम क्या करते थे, हम पैदल ही आवाजाही करते थे। आने जाने में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं थी, हम आते जाते रहते थे 6-7 दिन में। तो एक दिन क्या हुआ, मैं था और मेरी बहन थी, बड़ी बहन थी, मेरे से 2-2.5 साल बड़ी है वो थी। और मेरे पड़ोस में एक चाचा की लड़की है, वो भी मेरी बहन है। तो हम तीनों क्या, एक दिन हमने प्लान किया कि हम तीनों जाके आएंगे वहाँ पर और थोड़ा बहुत खेल कूद के आएंगे। तो वहाँ पर हम जाने लगे। तो हम तीनों ने वहाँ पर जाने का प्लान किया और हम घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद में थोड़ी दूर जाने के बाद में हमारे यहाँ पर क्या होता है, राजपूत, गौड़ राजपूत भी हैं, उनके यहाँ पर क्या था कि कुत्ता रखा हुआ था। और कच्चा ही रास्ता था, सड़क तो थी नहीं, कुत्ता रखा हुआ था, उससे बच के जाना था। उससे बच के तो चलो निकल गए हम। उसके बाद आगे जाने के बाद में एक कुआं आया, उसके पास से भी हम निकल गए। और मेरे को सुसु आने लगा था, पेशाब आने लगा था। तो मैंने उन दोनों बहनों को बोला कि आप थोड़ा आगे चले जाओ और मैं यहाँ पर सुसु करके थोड़ी देर में आ जाता हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं। तो वो दोनों आगे निकल गई। 101 मीटर के करीब, किलोमीटर नहीं, 101 मीटर के करीब वो आगे निकल गई थी। तो वो 101 मीटर के करीब निकल गई होंगी। उसके बाद में मैं इधर पेशाब कर रहा था झाड़ियों के पीछे। तो एक आदमी ने मुझे आवाज़ दी ऐसे करके, इधर आ। ऐसे सीटी मार के आवाज़ बुलाई कि भाई इधर आ। मैं चला गया उसके पास। उसके बाद में जाने के बाद में वो मुझे बोलता है कि अंदर आओ इधर। तो कुएं के पास में अपने क्या होता है कि एक कोटड़ी होती है, मेरे राजस्थान में बोलते हैं कि कोटड़ी होती है। जैसे कुएं का जो फेस का जो सारा सिस्टम होता है ना, करंट का जो सारा सिस्टम होता है, उसको स्टार्ट करने का स्टार्टर होता है उसके अंदर, वो सारा सिस्टम था उसमें। और फेस के जो कटआउट हैं वो भी 3 थे उसमें। पहले 3 फेस की लाइन आती थी 11,000 वाली, आपको पता हो तो। अभी भी आती है मेरे ख्याल से, अभी भी 11,000 वाली आती है मेरे ख्याल से। उसने मुझे अंदर बुला लिया कि भाई इधर आओ, अंदर आओ। तो मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद में वो मुझे बोलता है कि ये जो कटआउट है ना, ये कटआउट निकाले हुए थे उसने। उसके अंदर में करंट के पॉइंट थे, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है, उसके बीच में कटआउट लगता है, तब करंट पास होता है। तब वो कटआउट उसने निकाले हुए थे, कटआउट। और लाइट उस टाइम पे आई हुई थी, लाइट आई हुई थी। तो वो मेरे को क्या बोलता है कि इसके अंदर उंगली डाल के चेक कर कि इसके अंदर करंट आता है कि नहीं। तो भाई मैं डर गया भाई। और मैंने जब चेक नहीं किया ना उसके अंदर उंगली डाल के, कि भाई मेरे को तो पता था कि करंट का एहसास कैसा होता है, करंट मारता है तो बहुत ज़ोरदार लगता है भाई। तो उसने बोला कि इसके अंदर करंट में उंगली डाल के चेक कर कि इसके अंदर करंट आता है कि नहीं। तो मैंने जब नहीं चेक किया ना उसको, तो पीछे से उसने उस कोटड़ी के दरवाज़ा बंद कर दिया, कोटड़ी का उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और वो भी अंदर, मैं भी अंदर। और मेरी बहनें तो जो 101 मीटर दूर जा चुकी थी। और कोटड़ी का दरवाज़ा बंद होने के बाद में अगर मैं चिल्ला भी रहा हूँ तो भी आवाज़ इतनी दूर नहीं जा रही है। फिर भी क्या हुआ, और मेरे चिल्ला भी नहीं पा रहा था मैं,
ज़ोर से, क्योंकि वो तो था यार, इतना भारी आदमी था वो हैं। लेकिन उसकी एक ख़ास बात थी उस आदमी की कि वो लड़की को देख के डरता था। वो चाहे छोटी लड़की हो चाहे बड़ी लड़की हो, वो लड़की को देख के डरता था वो, क्योंकि वो पागल था। और वो लड़की को देख के डर जाता था, लड़के को देख के नहीं डरता था। वो छोटे बच्चे को भी मारता था, मतलब हाथों से या वैसे। और उसको मौका मिल जाता पता नहीं क्या क्या कर दे बंदे के साथ, वो छोटे लड़के के साथ, छोटे बच्चे के साथ। तो उसने मुझे अंदर बंद कर रखा था, और वो कोठड़ी का दरवाज़ा, वो अंदर से कुंडी भी लगा दी थी, लेकिन उसको लात मारने पे खुल जाता था वो। तो तब क्या था, मेरी बहन को पता चल गया कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है। उसने शायद थोड़ा बहुत सुन लिया होगा, 100 मीटर दूर चली गई थी कि भाई पेशाब करने के बाद इतना जल्दी आया क्यों नहीं, वो टॉयलेट करने गया था, अभी तक इतना जल्दी क्यों नहीं आया। और मैं था यार 12 साल का। मेरी बहन थोड़ी समझदार थी, क्योंकि वो 2 साल बड़ी थी, 2-2.5 साल बड़ी थी मेरे से। और मैं तो इतना समझदार नहीं था, मैं तो यार भोला आदमी था। और मैं ज़्यादातर घर पे ही रहा था, मैं ज़्यादा गांव में भी नहीं आता जाता था मेरे, और ना मैं किसी शहर में, मतलब मेरा था कि मैं स्कूल जाऊं, स्कूल से वापस घर आ जाऊं और काम करने लगूं। और थोड़ा बहुत काम घर का भी कर लेते थे, जो गाय भैंसों का वो काम होता है वो भी कर लेते थे। तो मेरी बहन ने शायद वो सुन लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो बहन आई पास में, और उसने एंट्री करी, लात मार के उस गेट को खोल दिया। तो वो डर गया एकदम से। तब मैं चिल्ला के बाहर भाग के आ गया। बाहर भाग के आने के बाद में हमने पत्थर उठाए और उसको पत्थर मारने लगे। तो पत्थर मारने के बाद में वो अंदर भाग गया। उसका घर था पास में, उसका घर था, वो अंदर भाग गया। तो वो तो एक किस्सा था एक। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जैसे ही हम पटरियों के पास में जाते थे, पटरियों के पास में जाके दूर था उनका घर, खेत था। तो वो खेत में रहने लगे थे। पहले वो गांव में रहते थे, जो मेरे मामा की लड़की हैं, उनके जो हस्बैंड हैं और वो सारे लोग, बच्चे उनके, वो सारे खेत में चले गए थे। पहले वो गांव में रहते थे, तो उनको खेत में जाने के लिए भी दूर जाना पड़ता था। तब हम डरते डरते जा रहे थे, भाई क्या होगा क्या होगा आगे। मुझे तो डर लग रहा था ना भाई, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। मैं कांप रहा था, ऐसे ऐसे कांप रहा था मैं। और आगे जाने के बाद में उनका खेत भी था आगे। उस खेत में जाके हम देखते हैं कि भाई वही बंदा दोबारा वहीं पे लगा हुआ है। तो हम तीनों ने, यार भाई इतना जल्दी कैसे आ गया ये, तो यहाँ पे पकड़ लेगा। मुझे डर लग रहा था, लेकिन वो जो बंदा था उसको लड़कियों से डर लगता था, चाहे छोटी बच्ची हो चाहे, मैंने आपको जैसे बताया। तो हम उसके पास में से भी निकल के, वो घास फाड़ रहा था खेत में से, जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए घास फाड़ रहा था। तब तो हम जाके वापस आ गए, उनके मामा के घर में जाके वापस आ गए। उनको नहीं बताया हमने। फिर हमने जब घर में आके बताया कि भाई ये बात हो गई, और हमें वो आगे भी मिल गया था, इतना जल्दी आगे भी मिल गया था। हम जल्दी जल्दी जा रहे थे, फिर भी वो आगे मिल गया था। तब घर वालों ने बताया कि आगे नहीं मिल गया था, वो दो लोग हैं, वो जुड़वा हैं, दोनों जुड़वा हैं, और एक ही जैसी शक्ल के हैं, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है उनमें, दोनों जुड़वा हैं। और एक है वो पागल है, और दूसरा है वो सही है, दिमाग से सही है। वो एक जो पागल था ना, वो तो घर पे रह गया था, और जो दूसरा था ना, वो वहाँ पे घास फाड़ रहा था अपने जानवरों के लिए। तो भाई ये किस्सा है मेरे बचपन का, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसे ही और किस्से सुनने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाना भाई आपको। और मैं इटली से रिलेटेड सारे वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ। तो आपको या किसी भी बंदे को इटली में देखना चाहता है कि किस तरीके से काम होता है, इटली किस तरीके का है, और वो लोग देखने में इंटरेस्ट है, तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकता है, अगर किसी को ज़रूरत है तो। और इटली आके काम करना चाहता है, सेटल होना चाहता है, जॉब करना चाहता है तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।